जय श्री राधे। प्रिय सनातन धर्मानुरागी बंधुओं व माताएं, वैदिक ऋषि चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा आप सबको श्रवण करा रहे हैं। आज आप खडविंशोध्याय यानी 26वें अध्याय की कथा को श्रवण कर रहे हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। वन्दे वन्दारुमन्दारं वृन्दावन विनोदिनं वृन्दावनकलानाथं पुरुषोत्तम अद्भुतं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज आप 26वें अध्याय खडविंशोध्याय का कथा सुन रहे हैं, जिसमें व्रत का नियम कैसे करना चाहिए। वाल्मीकिर उवाच अशेष पापनाशार्थं गरुडध्वजतुष्टये गृहोत नियमत्यागश्चोच्यत विधिपूर्वकः। नक्तभूमिः भोजी नरो राजन् ब्राह्मणानां भोजयेतथ अयाचिते व्रते चैव स्वर्णदान समाचरेत्। अब ध्यान देना है, उद्यापन के पीछे व्रत के नियम का त्याग कैसे करना चाहिए। वाल्मीकि मुनि जी बोले, संपूर्ण पापों के नाश के लिए, श्री गरुड़ध्वज भगवान की प्रसन्नता के लिए धारण किए गए व्रत नियम का विधिपूर्वक त्याग कहते हैं। हे राजन, नक्त व्रत करने वाला मनुष्य समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन करावे और बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको खाकर रहने में सुवर्णदान करना। अमावस्या में भोजन का नियम पालन करने वाला दक्षिणा के साथ गोदान देवे, और जो आंवला जल से स्नान करता है वह दही या दूध का दान करे। हे राजन, फलों का नियम किया है तो फलों का दान करें, और तेल का नियम पालन किया है तो अर्थात तेल छोड़ा है तो समाप्ति में घृत दान करें, और घृत का नियम किया है तो दुग्ध दान करें। हे राजन, धान्यों के नियम में गेहूं और शाली चावल का दान करने की बात कही गई है। हे राजन, यदि पृथ्वी में शयन किया है पूरे पुरुषोत्तम मास में, तो रुई भरे हुए गद्दे और चांदनी के सहित अपने सुख को देने वाली तकिया आदि रखकर शैया का दान करे। वह मनुष्य भगवान को प्रिय होता है। जो मनुष्य पत्र में भोजन करता है वह ब्राह्मणों को भोजन करावे, घृत और चीनी का दान करे। मौन व्रत में सुवर्ण के सहित घंटा और तिलों का दान करने का विधान बताया गया है। सपत्नीक ब्राह्मण को घृत युक्त पदार्थ से भोजन करावे। हे राजन, नख तथा केशों को धारण करने वाला बुद्धिमान दर्पण का दान अवश्य करे। जूता का त्याग किया है तो जूता का दान करें। नमक यानी लवण को त्यागा है तो अनेक प्रकार के रसों का दान करें। दीप त्यागी यानी दीपक प्रकाश में न रहने का त्याग किया है तो पात्र सहित दीपक का दान करें। जो मनुष्य अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास में भक्ति से नियमों का पालन करता है वह सर्वदा वैकुंठ में निवास करता है। तांबे के पात्र में घृत और सुवर्ण की बत्ती रखकर दीपन का दान करें। व्रत की पूर्ति के लिए फल मात्र का ही दान देवें। एकांत में वास करने वाला
8 घंटों का दान करें। 8 घटों का, घंटों नहीं, घटों का दान करें। वे घट सुवर्ण के हों या मिट्टी के, उनको वस्त्र और सुवर्ण के टुकड़ों के सहित देवें। और मास के अंत में छाता जूता के साथ 30 मालपुए का दान करें। और भार ढोने में समर्थ बैल भी दान कर सकते हैं। इन वस्तुओं के न मिलने पर अथवा यथोक्त करने में आप असमर्थ होने पर, हे राजन, संपूर्ण व्रतों की सिद्धि को देने वाला ब्राह्मणों का वचन कहा गया है। अर्थात ब्राह्मण से सुफल के मिलने पर व्रत पूर्ण हो जाता है। जो मलमास यानी पुरुषोत्तम मास में एक अन्न का सेवन करता है, वह चतुर्भुज होकर परम गति को प्राप्त करता है। इस लोक में एक अन्न से बढ़कर दूसरा कुछ भी नहीं है। एक अन्न के सेवन से मुनि लोग सिद्ध होकर परम मोक्ष को प्राप्त हो गए। पुरुषोत्तम मास में जो मनुष्य रात्रि में भोजन करता है, वह राजा होता है। वह मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। देवता लोग दिन के पूर्वान्न में भोजन करते हैं और मुनि लोग मध्याह्न में भोजन करते हैं। अपराह्न में पितृगण भोजन करते हैं। इसीलिए अपने लिए भोजन का समय चतुर्थ प्रहर कहा गया है। हे नराधिप, हे राजन, जो शब बेला को अतिक्रमण कर चतुर्थ प्रहर में भोजन करता है, हे जनाधिप, उसके ब्रह्महत्यादि पाप नाश हो जाते हैं। हे महीपाल, रात्रि में भोजन करने वाला समस्त पुण्यों से अधिक पुण्य फल का भागी होता है। और वह मनुष्य प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है। भगवान के लिए पुरुषोत्तम मास में उड़द का त्याग करें। वह उड़द छोड़ने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। जो पातकी ब्राह्मण होकर यंत्र में तिल पेरता है, हे राजन, वह ब्राह्मण तिल की संख्या के अनुसार उतने वर्ष पर्यंत रौरव नरक में वास करता है। फिर चांडाल योनि में जाता है और कुष्ठ रोग से पीड़ित होता है। जो मनुष्य शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी में उपवास करता है, वह मनुष्य चतुर्भुज हो, भगवान चतुर्भुजी भगवान गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को जाता है। और वह देवताओं से पूजित तथा अप्सराओं से सेवित होता है। एकादशी व्रत करने वाला दशमी और द्वादशी के दिन एक बार भोजन करे। जो मनुष्य देव विष्णु भगवान के प्रीत्यर्थ प्रसन्नार्थ व्रत करता है, वह मनुष्य स्वर्ग को जाता है। हे राजन, सर्वदा भक्ति से कुशा का मुट्ठा धारण करें, कुश मुष्टि का त्याग न करें। जो मनुष्य कुश से मल मूत्र कफ रुधिर को साफ करता है, वह विष्टा में कृमि योनि में जाकर वास करता है। कुशा अत्यंत पवित्र कहे गए हैं। बिना कुशा के क्रिया व्यर्थ कही गई है, क्योंकि कुशा के मूल में ब्रह्मा और मध्य भाग में जनार्दन वास करते हैं। कुशा के अग्रभाग में भगवान महादेव वास करते हैं। इसीलिए कुशा से मार्जन करें। शुद्ध जमीन से कुशा को न उखाड़ें और कपिला गौ का दूध न पीवें। हे भूपते, पलाश के पत्र में भोजन न करें। प्रणव मंत्रों का उच्चारण न करें। यज्ञ का बचा हुआ अन्न न भोजन करें। शुद्र कुशा के आसन पर न बैठें। जनेऊ को न धारण करें। जनेऊ को न धारण करें और वैदिक क्रिया को न करें। यदि विधि त्याग कर मनमाना करता है, तो वह शूद्र अपने पितरों के सहित नरक में डूब जाता है। 14 इंद्र तक नरक में पड़ा रहता है। फिर मुर्गा सूकर बानर योनि को जाता है। इसीलिए शूद्र हमेशा प्रणव का त्याग करे। शूद्रों के लिए बार बार कहा गया है कि वैदिक मंत्रों का उच्चारण न करके प्रणव युक्त मंत्रों का उच्चारण न करें, सीधा तांत्रोक्त मंत्रों का उच्चारण करें। हे भूमि, शूद्र ब्राह्मणों के नमस्कार करने से नष्ट हो जाता है।
हे महाराज, इतना करने से व्रत परिपूर्ण कहा है, अथवा ब्राह्मणों को दक्षिणा न देने से मनुष्य नरक के भागी होते हैं। व्रत में विघ्न होने से अंधा और कोढ़ी होता है। हे भूप, मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के वचन से स्वर्ग को जाते हैं। हे भूप, हे राजन, इसीलिए कल्याण को चाहने वाला विद्वान मनुष्य उन ब्राह्मणों के वचनों का उल्लंघन न करे। या मैंने उत्तम कल्याण को करने वाला, पापों का नाशक, उत्तम फल को देने वाला, माधव भगवान को प्रसन्न करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला धर्म का रहस्य कहा। इसका नित्य पाठ करें। हे राजन, जो इसको हमेशा सुनता है अथवा पढ़ता है वह उत्तम लोक को अवश्य जाता है, जहां पर योगीश्वर हरि भगवान वास करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री बृहत् नारदीय पुराणे पुरुषोत्तममास महात्म्य श्री नारायण नारद संवादे गृहीत नियम त्यागो नाम षड्विंशोऽध्याय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय बंधु, जब भगवान पुरुषोत्तम मास की व्रत का अध्याय संपन्न होता है, तब आप भगवान विष्णु के सहस्रनाम, नारायण अष्टोत्तर शतनाम, विष्णु अष्टोत्तर शतनाम, हरि नाम संकीर्तन के द्वारा आप सब तुलसी पत्र, पुष्पदल, श्वेत तिल का अर्चन करें। तदुपरांत आरती करें। मंगल गीतम श्रीत कमला कुच मंडल धृत कुंडल कलित ललित बनमाल, जय जय देव हरि। दीनमणि मंडल मंडन भव खंडन मुनिजन मानस हंस, जय जय देव हरि। कालिय विषधर गंजन जनरंजन यदुकल नलिन दिनेश, जय जय देव हरि। मधुमुर नरक विनाशन गरुड़ासन सुरकुल केलि निदान, जय जय देव हरि। अमल कमल दल लोचन भवमोचन त्रिभुवन भवन निधान, जय जय देव हरि। जनक सुता कृत भूषण जित दूषण समर शमित दश कंठ, जय जय देव हरि। अभिनव जलधर सुंदर धृतमंदर श्रीमुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरि। तव चरणे प्रणतावयमीति भावय कुरुकुशलम प्रणतेषु, जय जय देव हरि। श्री जय देव कवेरुदितामिदं कुरुते मुदं मंगलमंजुल गीतम, जय जय देव हरि। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय।